हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर है मैथ्स का, तो इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो देखो इसमें चैप्टर में है क्या। देखो अगर मैं बात करूँ तो देखो तीन टाइप की चीज़ें बनती हैं। एक बनती है फैक्टराइजेशन स्लैश क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से का यूज करके क्वेश्चंस। सेकंड चीज बनती है के की वैल्यू फाइंड आउट करना। एंड थर्ड चीज जो बनती है वो आती है वर्ड प्रॉब्लम। तो ये तीन टाइप हैं, इन तीन टाइप्स को हमें करना है और इन तीन टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 2 है तो इसके कुछ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। इसका मतलब होता है दो जीरोज कह सकते हैं कि दो वैल्यू x की बननी चाहिए। तो वो x की बनने के लिए क्या चाहिए, दो मेथड हमारे पास है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या खाली कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टर करते हैं और उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। और सेकंड है हमारे सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है या कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहलाता है, और हम करने वाले हैं किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की भी बात। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें आगे करते जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर इक्वेशन इस तरीके से गिवन हो तो सबसे पहले हम डी को फाइंड आउट करते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की फाइंड आउट के बाद x की वैल्यू निकलती है, तो फॉर्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। या हम कह सकते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। एक्स की दो वैल्यू निकलती है, तो यहाँ पर इस तरीके से x की दो वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है डी मोर देन जीरो आ जाता है, कभी लेस देन जीरो आ जाता है, या कभी इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो इन सिचुएशंस में कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान रखना अगर डी यहाँ पर जीरो से बड़ा है तो उसको कहते हैं हम टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर d इक्वल टू जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्या होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो k की वैल्यू आएगी वो इसी से रिलेटेड आएगी, तो इसको कहते हैं टू इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है d लेस देन जीरो, तो उसे कहते हैं नो रियल रूट्स। कैसे यूज होंगे, क्या वैल्यू आने वाली है, तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो ये फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने चार क्वेश्चन लिए हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, और इन्हीं को हम किससे सॉल्व करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं किस मेथड से, डी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले से, कह सकते हैं डी वाले फॉर्मूले से। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि हमें दोनों जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो दोनों तरीके से करने वाले। तो सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का कैसे है, ये आपने बहुत बार किया होगा फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन ही लिख देता हूँ, अदरवाइज जैसे प्राइम फैक्टर ही होते हैं फैक्टर करके उनका, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, जो x के साथ है और जो लास्ट में बिल्कुल जिसके साथ कोई भी x है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो -12 आया। यही क्वेश्चन बनता है कि -12 आ गया। अब -12 आ गया तो अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर ये आएगा, चाहे माइनस को कुछ समय के लिए भूल जाना, तो यहाँ पर आएगा 6 2 3 3 1। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ से सोचना है, ये हमारे सामने पेयर आ गई, इसके साथ 1 और लगा लेते हैं। अब पेयर इस तरीके से बनाना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो, जो पेयर मल्टीप्लाई होके बनेंगे उन दोनों का डिफरेंस -1 बनना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 है और 4 में से अगर 3 गया तो 1 तो बनता ही बनता है, और माइनस लगाने के लिए क्या करना, बड़े के आगे माइनस लगाना, तो यहाँ पर आ जाएगा -1।
आ जाएगा। तो मैं इसका फैक्टर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ इसको। 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखूंगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 2। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -1/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, ये तो हमने किया किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को मैं डी वाले फॉर्मूले से करूं तो कैसे करूंगा, देखो देखो साथ साथ इसलिए करवाया जा रहा है, अलग से भी करा सकता था, पहले मैं फैक्टराइजेशन सॉल्व कराऊं फिर उसके बाद मैं आगे जाके डी वाले मेथड को अलग से क्वेश्चन लूं। नहीं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि डी वाले फॉर्मूले से भी हम किस तरीके से कर सकते हैं और हम फैक्टराइजेशन से भी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखते हुए सबसे पहले हमें डी निकालना है। डी के लिए हमारे सामने ए 6 है, बी -1 है, कोफिशिएंट लेने हैं, और सी कितना है -2। तो यहाँ पर आएगा फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब होता है -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 6 इंटू -2। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस ये हो गया 20 और ये 48, तो यहाँ आ गया 49। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2। तो -b का मतलब है -1, तो यहाँ +1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49/2 इंटू 6। यहाँ पर सोल्व किया तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस ये 7 हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर 12। तो एक वैल्यू आएगी 1 प्लस 7/12 जो बनेगी 8/12, जो निकल के आएगी 2/3। और एक बार माइनस लगाना है, तो माइनस लगाओगे तो यहाँ पर आएगा -6/12, तो यहाँ पर निकल के आएगी -1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड से हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। तो ध्यान से देखो कि ये कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैथ्स जब आएगा एग्जाम में तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई मुझे इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले ये सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कैसे अलग है। सेकंड क्वेश्चन में अलग क्या है, यहाँ पर बीच में रूट है, बीच में रूट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना। तो देखो जब भी बीच में रूट हो तो क्या करना है, पहले इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 6 आ गया, 6 आ गया। अब जब भी बीच में रूट हो, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। 3x² माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2। तो जब भी रूट हो तो सबसे पहले इस रूट को लिख लो यहाँ पर ऐसे अलग अलग करके। अभी कोफिशिएंट नहीं लगाना है, मैंने सिर्फ अलग करके लिखा है, ना ही मैं प्लस माइनस लगा रहा। लिख लिया। और इस रूट का मतलब है इस रूट को इस वाले नंबर से इसका रूट को हटाकर डिवाइड कर दो, मतलब 6 से इसको डिवाइड कर दो, मतलब बनना चाहिए था 1। अब 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 1 ही होगा। और देखो दोनों को जोड़कर भी 2 बन जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा। और जोड़ना है तो दोनों के आगे माइनस लगाना होगा। अब कॉमन लाने की बारी, कॉमन कैसे आएगा, तो देखो 3x², क्या इस √6 को हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी नॉलेज 10th वाले बच्चों को होनी चाहिए कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा √3x और यहाँ पर बचेगा √2। और इसमें से क्या कॉमन आएगा, √2, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2 कॉमन आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3x माइनस √2। तो यहाँ पर बनेगा √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2। ठीक है, इस तरीके से पेयरिंग होगी, इनको सोल्व कर लेना है। x की वैल्यू आ जाएगी √2/3, यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या आंसर हमारा डी से भी सेम आएगा, तो डी का यूज करते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डी निकालते हैं सबसे पहले, तो b² माइनस 4ac।
सबसे पहले ए लिखो 3 है, बी लिखो -√2 6 है, सी लिखो 2 है। तो बी का मतलब √2 6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 2। तो यहाँ पर आएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनको दो बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों, तो ये जब भी रूट के अंदर से बाहर आ जाएंगे तो ये 4 6 24 आ जाएगा और यहाँ पर भी 24 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो डी हमारे सामने 0 है, तो इसे रियल रूट भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करना है, आगे क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पर आएगा -b, तो -b की वैल्यू माइनस प्लस √6/2 × 3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा √6/3। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 2√3 और यही दो वैल्यू आई है हमारे सामने। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो तो इस तरीके से समझ जाना कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, थर्ड क्वेश्चन में आगे और पीछे रूट दिया गया है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग लिए और क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपको चीजों को थोड़े से अलग हो, कि मतलब ये नहीं है कि मैं रिपीट टू रिपीट क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ या एक जैसे क्वेश्चन को एक जैसे क्वेश्चन 10 के 10 करा दिए, नहीं, क्वेश्चंस अच्छे वाले लिए गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स लगाइए। जब आप टेक्निक लगा लेंगे तो समझ जाइए कि आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल गई है। तो ये वीडियो इसलिए काम की है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप देखिए कि ये वीडियो कैसे की जा रही है और किस तरीके से। तो पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चीजें मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे। हम्म, अब देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है, अब जब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ दोबारा से, रूट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 × √2 × √2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 2 10। आ गया बिल्कुल, 10 आ चुका है। अब 10 को स्प्लिट करना है, 10 को स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूँ। 2 × 5, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 और 7 भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, √2x। अभी सिखाया कैसे कॉमन लेना है। तो x प्लस में √2, यहाँ पर 5, तो x प्लस √2। इसको सॉल्व किया तो पेयर, ये दोनों एक तरफ लिखे गए और ये दोनों एक तरफ कॉमन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू है -5/√2। थोड़ा सा और सोल्व करना है, तो यहाँ पर रेशनलाइज कर देना, √2 दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए मैंने। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू हमारे सामने आ गई। ठीक है, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी डीबी का यूज भी करना है, डी का यूज भी करेंगे। तो डी का यूज करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डी, डायरेक्ट लिख देता हूँ b² - 4ac। तो b कितना है, 7 का स्क्वायर -4 × √2 × 5 × √2। तो 49 -20 और ये 2 जा 40, तो आंसर आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो b की वैल्यू आ गई 7, तो -7 अंडर रूट, यहाँ पर d की वैल्यू 9 आई, तो ये 2 × √2, 2a है ये। तो यहाँ पर आएगा -7 प्लस -3, 2 × √2। तो एक बार प्लस लगा के सॉल्व कर दो। तो एक बार आ जाएगी -√2, एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर दो। तो -10/√2, इसको सॉल्व किया तो आ गया -5 √2/2।
तो सेम तरीके से सेम वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो बस इतना सा ही तो काम करना है, और क्या करना है इसमें। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, ये मैं आपके लिए HW दे रहा हूं, मगर करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर 1/8 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, या सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इस तरीके से बन गई है। ठीक है, ये आपके लिए HW है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर कितना आने वाला है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको जरूर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये x² 2x² प्लस kx प्लस 3। यहाँ पर बोला रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल और इक्वल रूट्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। d की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, बस इतनी सी वैल्यू आपको माननी है। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा कि d की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 के इक्वल रखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसके लिए d निकालना होगा। d निकालना होगा, अगर आपने d निकाल लिया तो समझ जाओ क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगर d नहीं निकाला है तो फिर डी निकालना नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारे सामने, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू कितना जाएगी, b² माइनस 4ac। तो b का मतलब k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर लिख सकते हो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आ जाएगा k² माइनस 24। अब इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। क्यों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो k² इक्वल टू में 24, तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √24। ठीक है, √24। ठीक है, आगे कुछ और भी बोला है इसमें, वो भी सॉल्व करेंगे अभी हम। फाइंड द रूट्स, रूट्स का मतलब होता है जो x की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम k की वैल्यू नहीं, तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। ये आ गई। कैसे सॉल्व किया, देखो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू ये 4, ये इस तरीके से स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद ये 2 बाहर आ गया और बाकी 6 अंदर ही रह गया। ठीक है, अब रूट निकालने, तो रूट निकालने के लिए 2k की वैल्यू है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे सामने बनी है। एक बनी है 2√6x प्लस 3, ये पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x² माइनस 2√6x प्लस में 3। ठीक है, अब इसकी रूट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे थोड़ा सा आप देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 बनाना है। तो अभी हमने सेम क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर √6 को इसी तरीके से सेम क्वेश्चन था, ये देखो ये रहा सेम क्वेश्चन। कहाँ पे गया, ये रहा, कुछ इसी तरीके से था, बस वहां पे माइनस था, यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, √2x, तो यहाँ पर बचेगा √x प्लस √3। यहाँ पर √3 कॉमन आ जाएगा, तो √2x प्लस √3। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ गया √2x प्लस √3, √2x प्लस √3। इस तरीके से वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। देखो दोनों सेम वैल्यू आई हैं, यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू आई, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स नहीं, यहाँ पर माइनस। ठीक है, इस तरीके से दोनों ही सेम आएंगी, यहाँ पर यही वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अब माइनस की बात करते हैं, तो माइनस में क्या करना है, सिर्फ माइनस लगाना है। 2x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 3। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी √3/2 और दूसरी वैल्यू आएगी √3/2। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये सेम तरीके से क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले क्या करना होता है, इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद चीजें मिलेंगी, फिर समझ लेना कैसे सॉल्व की जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है सबके सामने कि भाई कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें। बोला है यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो और वहां से चीजें निकालो। तो बोला फाइंड द टू नंबर हुज सम, मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को भी जोड़ रहा हूँ चैप्टर में और
यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी जोड़ रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम में। तो ध्यान रखना कि हमने लीनियर इक्वेशन में कैसे किया, क्या किया था। हु सम, सम का मतलब प्लस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ बोला है सम 27, अगर दो नंबर है, लेट यहाँ पे ध्यान से लेट करना है सबसे पहले। ये चीज आप ध्यान रखना कि लेट करके ही चीजें करनी है, ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट लिख दो कि भाई हमें तो पता है कि ये लेट। मैं थोड़ा सा पिछले चैप्टर को लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जाकर पुरानी वीडियो को देखो, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं लेट वन नंबर इज एक्स, अनदर नंबर, एग्जाम में तो कोई कहेगा नहीं कि भाई किस मेथड से करना है, ठीक है, अनदर नंबर वाई। तो यहाँ पर इन दोनों का सम एक्स प्लस वाई 27 हो जाएगा, यही होता। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट 27 माइनस एक्स। अगर पिछले चैप्टर में थोड़ा सा दो वेरिएबल का यूज कर सकता तो मैं इसलिए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये y थोड़ी देर के लिए हमारे लिए छुप जाएगा, कि यहाँ से ये इस तरीके से आ जाएगा। अब क्वेश्चन में जैसा बोला है कि प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 182। यहाँ पर सोल्व कर लेना है, यहाँ से क्या निकल के आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाना है। अब 182 यहाँ पर पेयर बनना चाहिए, तो 182 13 14 होता है, इसका मतलब 13x 27 है ना पेयर, 13 14, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13, x माइनस 14 x माइनस 13, x इक्वल टू में 14, x इक्वल टू में 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो क्वेश्चन करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ जाती हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन भी आगे इंक्लूड है। बोला कॉन्जिक्यूटिव लगातार, बस ध्यान रखना यहाँ पर बोला पॉजिटिव इंटीजर। अगर इंटीजर बोला तो समझ जाना है भाई इक्वेशन में लगातार कोई नंबर है, जैसे 1 2 3। अगर यहाँ पर बोल दे इवन इंटीजर्स, तो ये ध्यान रखना 2 4 6 हो जाएगा। इस तरीके से लगातार होते हैं। अगर ओड बोला हो तो यहाँ पर समझ जाना 1 3 5 हो जाएगा। तब क्या लेना है क्वेश्चन में, एक को x लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 4, इस समय कंटिन्यू चलते हैं। यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 4 इस तरीके से कंटिन्यू चलते हैं। मगर यहाँ पर लगातार नंबर बोले हैं, लगातार नंबर बोले हैं तो इवन प्लस इवन को भूल जाओ, सिर्फ x और x प्लस 1 को याद रखो। तो यहाँ पर लेट कर लेना, लेट वन नंबर इक्वल टू x, अनदर नंबर x प्लस 1, इस तरीके से समझ जाना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सम, सम का मतलब जोड़ होता है, और हु स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर का सम। तो इसका स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं हम, स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर करो और सम कर दो, वो 365 है। तो यहाँ पर ये सोल्व कर लेना है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है, सबसे मेन चीज है। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर इक्वेशन नहीं बन पा रही तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये लग रहा हो बहुत इजी है, पता नहीं कहाँ से, मगर लोगों को कॉन्जिक्यूटिव का भी पता नहीं चलता कि लगातार नंबर क्या होते हैं, और इवन ओड में भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर अब ध्यान रखना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बच्चे क्या करते हैं, x का स्क्वायर लगा देते हैं और 1 का स्क्वायर लगा देते हैं। जैसे ये नंबर लगाओगे तुरंत आपका एक गलती पकड़ी जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिखे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करना है, जो बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में ये चीज सबसे पहले पकड़नी है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो समझ जाना कि क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अदरवाइज एक मिस्टेक आपके पूरी मेहनत को खराब कर देगा, और ये क्वेश्चन अच्छे मार्क्स का आता है। तो इसलिए चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिखे तो ये चीज कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो 2 सब में से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, 182। और अभी हमने देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था सॉल्व 182। तो उसका पेयर क्या बना, 13 और 14। 14 को बड़ा रखते हैं और यहाँ पर 13 को छोटा रखते हैं। x प्लस 14 माइनस 13 x माइनस x प्लस 14। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 13 x प्लस 14,
ठीक है। x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14। इसको रिजेक्ट कर देना है, इसको लेना है, ठीक है। ये रिजेक्ट का साइन है, क्रॉस कर दिया मैंने, ये आ गया। अब लगातार नंबर पूछा तो पहला नंबर 13 है, दूसरा नंबर 14 है, बस ये क्वेश्चन करना था। तो क्वेश्चन इजी तब बनेगा जब आप समझोगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो अभी हमने सॉल्व किया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया है तो क्वेश्चन ये भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पर पहले क्या मान लेते, लेट वन नंबर एक्स अनदर नंबर एक्स प्लस वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये ठीक लिखा है, नहीं लिखा। ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रोडक्ट बोला है, अब की बार क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोल दिया, पिछली बार क्या बोला था, सम बोला था। तो ये चीज थोड़ी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होगी, क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला है या सम बोला है। जब भी क्वेश्चन में अगर ये चीज इस तरीके से बोली गई है, तो आपको थोड़ा सा समझ जाना है कि भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा रुक कर सोचना होगा कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x और x प्लस वन इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ठीक है। अब इसकी पेयरिंग करनी होगी, आपको इस तरीके से पेयर करना होगा जिससे ये नंबर क्या बन जाए, इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि भाई इसमें कौन सा नंबर हमें क्या करना है, ऐड करना है, और कौन सा नंबर हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ दिया जाए या कर कर लोगे। अगर नहीं आता, देखो अगर इन केस आपको ये चीज समझ नहीं आती, भाई हमारे लिए तो ये मुश्किल है कि हम ये सॉल्व कैसे करें। अगर क्वेश्चन में ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप, तो क्वेश्चन में क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि डी वाले फॉर्मूले का यूज कर लो। डी वाले फॉर्मूले का यूज कर लो। अगर डी वाले फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। डी वाले फॉर्मूले को लिखो और लिखो कि डी क्या कह रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है कि भाई हमें क्या बोला गया है, ये वाला इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, इस डी वाले फॉर्मूले का यूज करना है। तो डी वाले फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, डी वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डी वाले फॉर्मूले में ये ए वन हो जाएगा, बी भी वन हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, -306, ठीक है। वैसे इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ पर 306 बनेगा, और ये बन जाएगा 153, 31, 31, 31 और 51, सॉरी 51 है ना, 51, 17, तो 17, 18 और 17 बनेगा क्या, 18 और 17, हाँ 18 और 17 बनेगा, 18 और 17 बनेगा। यहाँ से जो पेयरिंग बन के आएगी वो 18 और 17 की बन के आएगी। बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर x प्लस 18 माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x माइनस 17 का पेयर और x प्लस 18 का पेयर, तो x इक्वल टू 17, x इक्वल टू माइनस 18। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17 आ गया, ये 17 आ गया, और ये यहाँ पर 18 आ गया। अब देखो ये एल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, ये बड़ा ही बच्चों को लगता है कि भाई ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 बार रिपीट हो गया, तो ये ध्यान मत देना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये चीज गलती समझ जाना, ठीक है भाई। टाइपराइटर जो टाइप करते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। पहली बात तो राइट ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। देखो राइट ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा कि एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का होना जरूरी, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल है। बोला गया है राइट एल्टीट्यूड जो है वो 7 मीटर कम है बेस से। अगर बेस x है तो ये x माइनस 7 है, और हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है। इनके बीच में क्या रिलेशन है, लेट कर लेना, लेट बेस इक्वल टू में x, ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वल टू में x माइनस 7,
और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में 13, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फॉर्मूला इनका बीच में रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से वही गलती नहीं है, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 169। तो एक्स स्क्वायर दोगुना बन जाएगा और ये 169 इस तरफ आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा 2x, 2 कॉमन ले लेता हूँ, 7x माइनस 60 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कर लो, यहाँ पर 60 देखो सबसे कॉमन है, 12 इंटू 5 जा, तो यहाँ पर 12 और ये तो बिल्कुल वैसे ही बन गया, 12x प्लस 5x माइनस 60। तो यहाँ पर x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12। तो यहाँ पर x प्लस 5 और x माइनस 12, x की वैल्यू आ गई 12, 5 हो जाएगी रिजेक्ट, x 12 आ गया, ये 5 आ जाएगा, तो ये 5 है, ये 12 है। और देखो एक रिलेशन, अगर ट्रिपलेट थोड़ी बहुत आपको याद है, थोड़ी बहुत अगर ट्रिपलेट आती है तो यहाँ से भी चीजें समझ आ जानी चाहिए कि 13 है तो 13 है तो 12 5 का पेयर भी बन सकता है, तो 12 5 का पेयर बनेगा। इतनी चीज आप याद रख लेना कि 12 5 का पेयर बनने वाला है, बस क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन है जिस तरीके से आपने सोचा था कि भाई ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर बोला है, हम इसको थोड़ा सा ना किससे लेके चलते हैं, थोड़ा सा हम पिछले चैप्टर से लेके चलते हैं, वेरिएबल्स वाले। तो बोला पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज, देखो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पर दोबारा से वही राइट एंगल बना लेता हूँ जो अभी बना था, ठीक है, ये 90 डिग्री, इसका हाइपोटेन्यूज हमें 25 है। और इनका पेरीमीटर देखो, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, अगर ये x है ये y है तो यहाँ पर तीनों का पेरीमीटर जो होगा, लेट कर लेना आप ध्यान से, पेरीमीटर 60 है, तो x प्लस वाई प्लस 25 इक्वल टू में 60। तो जरूरी नहीं है कि सीधा आपको एक ही वेरिएबल में आंसर मिल जाए, एक की पावर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई, अब क्वेश्चन में यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप, 60 माइनस 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आया 35 माइनस एक्स। अब कर सकते हो कि फर्स्ट जो बेस है वो x है, परपेंडिकुलर जो है 35 माइनस एक्स है, और हाइपोटेन्यूज हमारे सामने कितना है 25 है। और वैसे भी ध्यान से देखो कुछ बन रहा हो पेयर, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 25 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 35 देखो 5 से अगर कभी 5 का स्क्वायर करना हो जिसके यूनिट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर कितना इजी होता है। देखो यहाँ पर ये नंबर है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 12, तो 1225 आ जाएगा, तो 1225 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा 625। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, बचेगा 600 बचेगा। अब 2 इनमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस 300 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 15 और 20 का रिलेशन बन जाएगा, एक्स माइनस 15 माइनस 20 एक्स माइनस 15, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 15 और एक्स माइनस 20। x की वैल्यू एक 15 आएगी और एक 20 आएगी। अब ध्यान से देखना कि एक बार 15 और एक बार 20 है, तो एक जब 15 बेस होगा तो ये 20 होगा, ये 25 होगा, और जब ये 20 होगा तो ये 15 होगा और ये 25 होगा, बस इतनी चीज समझ जाना। तो जो साइड्स हैं वो 15 और 20 बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो एज वाले क्वेश्चन, अब एज वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, एज वाले क्वेश्चंस भी आ गए। तो हाइपोटेन्यूज वाले हमने समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ पिछले बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था और बच्चे बहुत सारे जो है छोड़ के गए थे कि भाई ये क्वेश्चन तो पता नहीं कैसे होंगे सॉल्व। तो हाइपोटेन्यूज वाले में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना कि वहां पर क्या बनने वाला है, एक रिलेशन बनने वाला है। रिलेशन किसका बनने वाला है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अगर वो रिलेशन आप बना लेते हो तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल लगेगा,
ठीक है। अब देखो एज वाले क्वेश्चन, कुछ हमने एज वाले क्वेश्चन लिए, कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन लिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो समझ जाना कि भाई क्वेश्चन हम कर लेंगे। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स 4 ईयर अगो, 4 साल पहले की बात होगी, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। तो बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि दोनों फ्रेंड, बोलता है लेट वन फ्रेंड एज एक्स अनदर फ्रेंड, इतना तो समझ आ गया होगा कि देखो x प्लस वाई की वैल्यू 20 है, तो y की वैल्यू 20 माइनस एक्स आ जाएगी, तो 20 माइनस एक्स बन गई। यहाँ से इतनी चीज समझ आ गई, ये चीज बन गई आपके सामने। अब बोला इन दोनों को अब 4 साल पहले लेके जाओ, 4 साल पहले लेके जाऊंगा वन फ्रेंड को, पहले वाले फ्रेंड को, तो x माइनस 4 होगा, और इस वाले को भी लेके जाऊंगा तो -4 ही होगा ना। 4 साल पहले, तो 4 साल सबकी एज कम, अपनी बात अपनी से ही लेके चलो। अगर कोई भी एज गिवन होती है किसी व्यक्ति की, आज अगर उसकी एज 25 कह सकते हैं 17 है तुम्हारी जैसे एज, या 15 है तुम्हारी एज, तो 4 साल पहले कितनी होगी, ये चीज सोच के देखो कि मेरी 4 साल पहले कितनी एज होगी। जैसे 10th का स्टूडेंट 15 एज रखता है, तो 15 से 4 साल पहले 11 होगी, तो उसमें से 4 साल माइनस की गई होगी ना, तो ये माइनस करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो ये इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब आगे जो क्वेश्चन बोला है वो कैसे सॉल्व करें। तो इक्वल टू में इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई कितना है, 48 है, तो यहां से ये चीज इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर आएगा x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, तो ये आएगा, थोड़ा सा सोल्व करना है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर, सबको उस तरफ ले जाते हैं, और ये दोनों 20x, और यहाँ पर 64 और 48 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब इसको स्प्लिट करो, तो स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, 112 को स्प्लिट करना है, 112 को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करते हुए कैसे बनेगा ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। स्प्लिट करो, स्प्लिट करने के बाद पेयर बनाना है, किस तरीके से पेयर बन जाए, क्या इसके रूट्स बन पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू निकालता हूँ तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 400 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112, तो यहाँ पर डी की वैल्यू शायद कम आ जाएगी 48, तो इसकी जो है पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में आए तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू गिवन होगी जिनके पेयरिंग बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन वाला। तो रोहन वाला कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखो। अभी मैं एक 120 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जाम के नियर बाय क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस जरूर करके जाना। इसमें जितने भी एग्जाम के लास्ट ईयर में आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो इन वीडियो से भी हो जाएगा, वन शॉट जो कराए जा रहे हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, मतलब कह सकते हैं कि 100 इसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मगर फिर भी अगर जो बच्चा चाहता है कि मुझे थोड़े में काम करके पूरे नंबर लेके आना है, वो 120 क्वेश्चंस जरूर देख ले, जिसमें पूरी बुक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बोला है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, वो उनसे 26 साल बड़ी है, तो यहाँ पर मदर की एज रख देते हैं, मदर एज लेट करते हैं, वो कितनी आएगी 26 प्लस एक्स, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज एक्स हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब बोला 3 ईयर बाद, नाउ का मतलब 3 साल के बाद,
ये चीज ध्यान रखना, 3 साल के बाद के बारे में पूछ रहा। अब वो चीज मत रखना दिमाग में कि भाई क्वेश्चन में क्या चीज आ रही है कि भाई 3 साल पहले भी हर बार माइनस कर, नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं, यार 3 साल बाद के बारे में बोल रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x+3, और यहाँ पर दूसरा पेयर क्या बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा 26 + x इक्वल टू में 360। ठीक है, 360 इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर 26x प्लस 3x प्लस x² प्लस थ्री एक्स से बनेगा 26, कितना है, सॉरी इसमें तो ऐड किया ही नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी। यहाँ पर कितना आएगा 26 + x+3, तो x+3 और 29 + x इक्वल टू 360, तो बनेगा x² प्लस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 32 माइनस 273। ठीक है, और ये आपको सोल्व करना है। अगर ये सोल्व होता है, पहले डी निकाल के देखना है, डी निकालने के बाद सोल्व करना है, जितना सोल्व हो सके। इक्वेशन मैंने बना दी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है इसलिए थोड़ा सा कम काम में ज़्यादा, थोड़ी मदद आपको भी करनी है, थोड़ी क्वेश्चंस आपको भी इक्वेशन सॉल्व करके देखनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है और किस तरीके से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, बोला था सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर। फादर और सन की एज का सम कितना है, तो यहाँ पे या तो फादर की एज को x मान लो या सन की एज को x मान लो, ये चीज आप ध्यान रखना। तो लेट सन, फादर की मान लेते हैं, लेट फादर्स एज x, तो सन्स एज कितनी हो जाएगी 45 माइनस एक्स। 5 साल पहले देखो वही आ गया ना, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 5 साल पहले, तो x-5 और 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x-5 40 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये 124, इनका प्रोडक्ट कितना है 124। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी पेयरिंग बना लिया 45, तो 36 और 9, 36 और 9। ठीक है, x माइनस 36, x माइनस 36, तो x की वैल्यू 9 आ गई और एक 36 आ गई। तो ये समझ लेना फादर की एज 36 है और सन की एज 9। ठीक है, ये तब भी यही आएगी, यही माननी है। ये मत मान लेना कि x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 9 हो जाए और 36 हो जाए, ये गलती मत कर देना। अब देखो ट्रेन वाले क्वेश्चंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस है कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बुक का ही क्वेश्चन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना होगा। ये बोला ए ट्रेन अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड। देखो मेरा एक सिंपल सा तरीका है इन क्वेश्चन को करने का। देखो मैं हमेशा क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, एक डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो टाइम को मैं रख लेता हूँ इक्वल टू में। ठीक है, लेट निकालनी जो है उसको हम लेट मान लेते हैं, लेट स्पीड इज इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस हम ऊपर रख लेते हैं। अब नीचे क्या आनी चाहिए, स्पीड। बोला है कि भाई अगर देखो ध्यान से सुनना, जब स्पीड कम करते हैं तो हमें समय ज्यादा लगता है कहीं पहुंचने में, तो जो चीज कम है, स्पीड जिसमें कम लग रही है वो आगे लिख दो, और स्पीड ज्यादा है उसको पीछे लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना बोला क्वेश्चन में। बोला 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोला है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 480 कॉमन ले लो, 1/x-3, 1/x इक्वल टू में 3, ये 3 से कट जाएगा 160 जहाँ पे, यहाँ पे सोल्व हुआ तो x माइनस एक्स प्लस 3/x² माइनस 3x इक्वल टू 160। यहाँ से सोल्व हो गया तो 480 इक्वल टू में x² माइनस 3x, ये आ गया। कितना 3 था, 8, सॉरी 8 है, 8 है यहाँ पे, 8, ये 8 है, ये 8 है।
8 है, यहाँ पर आएगा 1280, ठीक है 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280, तो इसके पेयरिंग बनेंगे 40x प्लस 32x माइनस 1280, एक्स एक्स माइनस 40 प्लस 32 एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। क्या करो, क्वेश्चन करते समय एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं, और ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर यहाँ पर स्पीड ओरिजिनल आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, यहाँ पर लिखा नहीं है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी से रिलेटेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो क्वेश्चन भी करना जरूरी है, वो क्वेश्चन भी करना थोड़ा सा जरूरी है, अगर वो ठीक है, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है जिसमें स्पीड को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना। यहाँ पर क्या है, ये अब की बार ज्यादा आ रहा है, 5 किलोमीटर मोर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा इक्वेशन बनाता हूँ। 360 किलोमीटर है, और यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो स्पीड है वो स्पीड जो है किसकी कम है, और देखो यहाँ पर लिखा 360, यहाँ पे लिखा 1, और यहाँ पे क्या, आप देखो यहाँ पर अब स्पीड बढ़ाई गई है, स्पीड जब बढ़ाई गई है तो यहाँ पर इसको कम समय लगेगा और यहाँ पर इसको ज्यादा समय लगेगा। अब ये आगे की जो सॉल्यूशन है वो आप करेंगे और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसको इस तरीके से लिख लेना, x प्लस 5 माइनस एक्स एक्स ब्रैकेट x प्लस 5। चलो इक्वेशन में बना देता हूँ, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/360। 360 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 क्या आ जाएगा, 1800 ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, तो ये सोल्व करके बताना मुझे कितना आंसर आया, ठीक है। अब देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, यहाँ मेरे डिलीट हो चुका है, ये पहले एनसीईआरटी में आता था क्वेश्चन, मगर ये काफी बार अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे थोड़ा डर जाते हैं क्वेश्चन को देखकर। द बोला सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर,
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर, यही होता है साइड का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पर लेट करना है, लेट एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एक्स मान लेना, और सेकंड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर को, या साइड निकालनी है ना तो साइड को मान लेते हैं एक्स, एरिया नहीं साइड को मान लेते हैं, और सेकंड वाले का साइड वाई है। अब बोला इनके एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला इनके पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू में 16, एक्स प्लस वाई और 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में 400, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में 400। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ सब में से, या बाद में ले लेना कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस क्या आ जाएगा 384, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 9, ठीक है। अब ये आपको सोल्व कर लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आए तो चीजें समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन में एरिया कभी भी दिया जाए। देखो एक मेरा काम क्या था, इस वाली इक्वेशन है इसको भी सोल्व कर देता हूँ, इस इक्वेशन को भी बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे भी सोल्व कर लेते हैं, ये 16 और कभी सोल्व ना हो, 16y माइनस 12y माइनस 92, एक्स प्लस 16 माइनस 12y प्लस 16, एक्स माइनस 12 और y, एक्स ये एक्स ही है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स प्लस 16, एक्स इक्वल टू 12, ये 12 आ जाएगी। तो पहली साइड जो है वो इतनी आ गई, तो दूसरी साइड यहाँ पे लिख देना, जो आंसर का बन जाएगा। सम बोला डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस बोला है, यहाँ एक क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। एक्स, देखो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बोला है, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ सम लिख दिया, तो इसमें थोड़ा सा साइन की गलती है, एक सेकेंड। यहाँ पर माइनस है, एक्स माइनस वाई आएगा, तो यहाँ पर ये चीज प्लस हो जाएगी, यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 4, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर लेना, एक्स माइनस 4, तो इससे क्या आ जाएगा, पेरीमीटर का डिफरेंस कहाँ पे गलती होगी, कहाँ पे गलती कर दी हमने, पेरीमीटर का डिफरेंस 16 है, 16 वाई इधर चला जाएगी, 16, चलो मैं एक बार दोबारा से यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ इसको अच्छे तरीके से, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192, एक्स, यही पेयर बनेंगे, पेयर तो वही बनने हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा आंसर सही, 16 आएगा अब, एक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी, 16 आ जाएगी, यहाँ पे पुट करना है,
तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। देखो इतनी बड़ी वीडियो मैं करा सकता हूँ, मैं 2 घंटे की 3 घंटे की, इसमें 50 क्वेश्चन ला के ऐड कर देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम के और सॉल्व कराता हूँ, मगर हमारा मेन टॉपिक जो है वो आपको समझाना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं और कैसे चीज़ें की जाएं। ये मेन चीज़ होनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करना आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं आने वाली वीडियो। देखो जब तक आप साथ नहीं देंगे, जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे कि शायद इस तरीके की चीज़ें करें, तो उसमें क्या होगा, आपका ही फायदा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर जितना भी आप कर पाएंगे, जितनी आप कर पाएंगे शेयर, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट भी करो, कमेंट करो। जो क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूँ, क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी रखता हूँ कि ताकि आप सॉल्व करें और बैठ के देखें कि भाई क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।